माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखें माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये इंपॉर्टेंट यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेलीज हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर इसका माइटोकॉन्ड्रियान होता है। जी ये इंपॉर्टेंट यूकैरियोटिक जी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, यानी ये यूकैरियोट के अंदर मौजूद हैं और इंपॉर्टेंट हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि बिकॉज दे आर इन्वॉल्व, ये हिस्सा लेते हैं देखें इन मैन्युफैक्चरिंग यानी बनाने में, तैयार करने में, एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द सेल। देखें ये सेल के लिए एनर्जी बनाते भी हैं और सेल को एनर्जी सप्लाई भी करते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेलीज हैं। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं दीज आर कॉल्ड पावर हाउसेज ऑफ सेल्स। ये सेल्स के पावर हाउसेज हैं, यानी यहां से सेल्स को पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को हम अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखें, अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो ये दो तरह के नजर आते हैं। ये या तो जी नजर आएंगे वेजिकल, जी या तो नजर आएंगे वेजिकल थैलियानुमा, जैसे थैलियां होती हैं, सैक्स हैं, वेजिकल लाइक। दूसरा ये फिर नजर आते हैं रॉड्स यानी लंबे सरिये नुमा, या और नाम देते हैं फिलामेंट रेशे नुमा। तो ये बाज दफा ये देखें इस तरह रॉड्स और फिलामेंट लाइक या फिर वेजिकल लाइक नजर आते हैं अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और इनका जो साइज है वो नियरली अबाउट 1 माइक्रोमीटर है इन डायामीटर। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है इनका साइज भी वेरी करता है, यानी यहां वेरिएशन होती है। जी साइज में भी वेरिएशन होगी, देखें शेप में भी वेरिएशन मौजूद होगी। शेप में तो आप देख सकते हैं कि ये वेजिकल लाइक भी हैं, रॉड या फिलामेंट लाइक भी हैं। साइज भी कोई इनका फिक्स नहीं होता, 1 माइक्रोमीटर से अमूमन ये थोड़े बहुत कम या ज़्यादा मौजूद होते हैं। और इनका साइज़ ऐसे सेल जो जिनका ताल्लुक ज़्यादा एनर्जी से नहीं होता वहाँ इनका साइज़ कम होता है, और ऐसे सेल जिनका ताल्लुक एनर्जी प्रोडक्शन से है तो वहाँ इन माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ भी ग्रेटर होगा। तो साइज़ भी वेरी करता है, शेप भी वेरी करती है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जी ये भी वेरी करती है, इंटरनल स्ट्रक्चर भी इसकी आमतौर पे मुख्तलिफ होगी। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो नंबर है, जो तादाद है, ये भी डिफर होती है। तो अमूमन जो साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है ये डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, कि सेल किस तरह के फंक्शन करता है। अगर सेल इन्वॉल्व है मैक्सिमम एनर्जी प्रोडक्शन में, मतलब देखें लीवर सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लीवर है इनके लीवर के एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद 1000 तक मौजूद होगी, और हमारे जो एयर के सेल हैं उनमें 2 या 3 माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होंगे। तो इसी तरह फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर भी डिपेंड करता है माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर, तादाद और साइज। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं इनको अगर हम स्टडी करें अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जी माइटोकॉन्ड्रिया को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर देखें
तो ये हमें डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। यानी देखें, एक आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन होगी। इसी तरह ये एक इनर मेम्ब्रेन है, और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होती है दैट इज कॉल्ड आउटर चैम्बर। ये आउटर चैम्बर है। और इसी तरह जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर स्पेस है दैट इज कॉल्ड इनर चैम्बर। और इनर चैम्बर को हम दूसरा नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब देखें, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, और ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये स्मूथ नहीं होती, बल्कि ये इनर मेम्ब्रेन जो है ये इनफोल्डिंग्स बनाती है। देखें, ये इनर मेम्ब्रेन जो है ये इनफोल्डिंग्स बनाएंगी। ये देखें, इनफोल्डिंग्स बनाती है। जिस इनर चैम्बर में ये इनफोल्डिंग्स बनाएंगी उस इनर चैम्बर को हम नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो इनर मेम्ब्रेन फॉर्म इनफोल्डिंग्स इन इनर चैम्बर एंड दिस इनर चैम्बर इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब ये इनर चैम्बर जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। और ये जो इनफोल्ड्स हैं, दीज इनफोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी। इन इनफोल्ड को हम नाम देते हैं क्रिस्टी। और क्रिस्टी की इनर सरफेस पर इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये देखिए ये इनर सरफेस है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, आप देख सकते हैं कि नॉब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं। These are called F1 पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल। ये F1 पार्टिकल है। ये असल में ATP सिंथेज हैं, जिन्होंने केमी ऑस्मोसिस में ATP बनानी है। अगर मैं इस जगह को ये देखें अलग से ड्रा कर लूं तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई। ये देखें, एक मैंने क्रिस्टा ड्रा किया है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ये इनर मेम्ब्रेन ने जो इनफोल्ड बनाया है उसे क्रिस्टा बोलेंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन्स हैं इनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन जैसी है। अब इस क्रिस्टा के ऊपर ये देखें नॉब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं जो मेम्ब्रेन की रैप्चरिंग से बाहर आते हैं। और एक इसका हेड होगा नॉब का और एक उसकी स्टॉक होगी। इन्हें हम F1 पार्टिकल देते हैं। और ये F1 पार्टिकल मैंने कहा ATP सिंथेज हैं और इनसे केमी ऑस्मोसिस से ATP बनती है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन होगी, ये इनर मेम्ब्रेन होगी। दो मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है ये आउटर चैम्बर है, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है ये इनर चैम्बर है। ये इनर चैम्बर है। इनर चैम्बर कहें या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहें। अच्छा भाई, माइटोकॉन्ड्रिया का जो ये अंदर वाला पोर्शन है जिसे हमने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा हुआ है, इसकी अगर केमिकल कंपोजिशन के हवाले से बात करें तो यहां एंजाइम्स मौजूद हैं, यहां कोएंजाइम्स मौजूद हैं। इसके अलावा यहां ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स मौजूद हैं। इनऑर्गेनिक साल्ट्स जी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एंजाइम्स, कोएंजाइम, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं। इसके अलावा यहां देखें सर्कुलर, ये डीएनए का मॉलिक्यूल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल है, लीनियर नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसका डीएनए बिल्कुल प्रोकैरियोट बैक्टीरियम जैसा है, सर्कुलर। तो इसी वजह से इसकी ओरिजिन
हम बात करते हैं कि प्रोक्रियाटिक है। तो सर्कुलर डीएनए की इंडिकेशन आमतौर पे हमें प्रूव मिलता है बैक्टीरिया की ओरिजिन से, कि बैक्टीरिया से ये ओरिजिन इनकी हुई है। अब सर्कुलर डीएनए यहां मौजूद है, हाँ उसके कुछ जीन मेन क्रोमोसोम के साथ जाके फ्यूज हो गए हैं। इसी वजह से ये माइटोकॉन्ड्रिया सारे जीन नहीं रखता कि अलग सर्वाइवल करे। अब इसकी सर्वाइवल डिपेंड हो गई है क्रोमोसोम के साथ। इसके अलावा इसके अंदर जी राइबोसोम मौजूद हैं, और ये जो राइबोसोम है ये 70S वाले हैं, यूकैरियोटिक नहीं है। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेलीज है, लेकिन इसके जो राइबोसोम है ये स्मॉल साइज वाले हैं, 70S वाले हैं। तो ये भी बैक्टीरिया से रिजेम्बलेंस रखते हैं राइबोसोम। तो इन दोनों की मौजूदगी में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होंगी, और इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग बन जाएगा, यानी अपनी तकसीम ये खुद कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आमतौर पे होता क्या है, देखिए इंजाइम, को इंजाइम, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स की वजह से यहां डिफरेंट किस्म के मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। और ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करें क्रेब्स साइकिल है जी, एरोबिक रेस्पिरेशन है, यानी रेस्पिरेटरी चेन की बात करें, और फिर फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म है। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, जहां पे फैटी एसिड जो है उनकी ब्रेक डाउन होती है, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस के बाद दाखिल होता है तो वो टूट कर बनाता है एस्टिक एसिड। तो हमने पढ़ा हुआ है कि एस्टिक एसिड एक सिंपलेस्ट फैटी एसिड है। तो बाहर से अगर लिपिड वगैरह भी दाखिल हों तो लिपिड अगर क्योंकि दो चीजें होती हैं लिपिड में, ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड, तो ग्लिसरॉल ग्लाइकोलाइसिस में दाखिल हो जाते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड की शक्ल में, और जो फैटी एसिड हैं वो एस्टिक एसिड, स्मॉल फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये क्रेब्स साइकिल में हिस्सा लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिज्म जैसे कि क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म यहां होते हैं। और ये इनमें से जो प्रोसेस है, क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा, जो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म है या फिर जो आमतौर पे एरोबिक रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेटरी चेन है, वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स के अंदर होंगे। और जो एटीपी बनना है, केमियोस्मोसिस है, वो क्रिस्टा के ऊपर यहां मौजूद है, तो यहां हो गई। अब माइटोकॉन्ड्रिया इन तमाम प्रोसेस की वजह से जो फूड मटेरियल अंदर दाखिल हो गए पायरुविक एसिड की शक्ल में, ये उनसे इन प्रोसेस के रिजल्ट में एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है, निकालता है। और जब एनर्जी को ये एक्सट्रैक्ट करेगा, निकालेगा, फिर उस एनर्जी को स्टोर कर लेता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं जी एनर्जी थ्रू दीज केमिकल प्रोसेस फ्रॉम द फूड मटेरियल। फूड मटेरियल से इन प्रोसेस के जरिए माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना है, और फिर एनर्जी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और फिर जब सेल डिमांड करेगा एनर्जी की तो एटीपी की ब्रेक डाउन होगी, और एटीपी की जब ब्रेक डाउन होती है ये बन जाता है एडीपी, और ये एडीपी बन जाएगा और साथ फास्फेट इनऑर्गेनिक, और इसी तरह एनर्जी रिलीज होगी। फिर यही वाले दोनों चीजें मिलकर दोबारा जी क्या बना देंगे, एटीपी। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है एनर्जी प्रोडक्शन में और सप्लाई में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हमने कहा था कि दे आर कॉल्ड द पावर हाउसेज ऑफ द सेल। ये सेल के पावर हाउसेज हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेलीज हैं। देखें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब प्रोटीन बनती हैं तो यहाँ तमाम किस्म के आरएनए भी मौजूद होंगे जी, मैसेंजर आरएनए होंगे, राइबोसोम मौजूद है, राइबोसोमल आरएनए होंगे, और ट्रांसफर आरएनए भी मौजूद हैं। तो तमाम किस्म के आरएनए भी मौजूद हैं, यहाँ प्रोटीन भी मौजूद रहेंगे,
यहाँ आमतौर पे डीएनए भी मौजूद रहेगा, राइबोसोम भी मौजूद रहेगा। जी, अल्लाह हाफिज़।